Hello, dear students. My name is Himani, and today we are gonna talk about something really important. Yes, we are going to talk about the communication. How do we communicate? Let's get started and let's know what is the name of the chapter. How we communicate. That's your chapter number 11 that we are going to discuss. Okay. In this chapter, what are we going to specifically, discuss? So it's personal communication and mass communication. ठीक है, लाइक पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है। और जब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, विल बी एबल टू डू दिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, आपको ऑड वन आउट करना है, ठीक है ना। तो जो भी ऑड वन है उसको एनसर्कल कर देना है। तो देखो, स्पीड पोस्ट, लेटर एंड कोरियर या फिर रेडियो, तो हम रेडियो को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, ठीक है। नाउ मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर, टेलीफोन और फैक्स मशीन, इसमें से अगर हमें किसी को एलिमिनेट करना है तो हम न्यूज़पेपर को कर देंगे, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, ठीक है। ईमेल, इंटरनेट, पेंसिल और कंप्यूटर, तो यहां से पेंसिल जो है दैट इज द ऑड वन। एंड नाउ इरेजर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो, तो यहाँ इरेजर का जो है कोई काम ही नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, वी आर गोना आउट दिस ऑड वर्ड। ओके, ऑलराइट। अब हमने किन बेसिस पर इसको एलिमिनेट किया है, इन बेसिस पर कि इसमें से कौन करेक्ट लाइक मीडियम को क्या कर रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं व्हाट आर वी गोना लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है। देखो, the process of sending and receiving messages from one person to another is called communication, ठीक है। I'm sitting here, you are sitting there, ठीक है। I am telling you things and you are knowing these things, you're learning these things. So this way we are communicating, okay. Is it a one-way communication or two-way communication? It's one-way communication. Why? Because whatever I'm teaching you right now, you won't be able to ask me questions directly, right? So it's a one way communication. तो communication जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक one way है, एक two way है। यानी कि जब आप अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो आप अपने टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको कहीं डाउट आता है, आप तुरंत उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड शी इज गोइंग टू आंसर यू, राइट। तो ये क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है भाई, कि आपके दिमाग में एक थॉट आया, आपने उसको किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया और उसने आपको उस बात को सुनकर जो रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। सो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन है। वो मैसेज जो है वो सामने वाले को देना, यानी ट्रांसफर करना, और उसके बेसिस पर जो आउटपुट है वो मिलना, ठीक है। चलिए, नाउ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल जो है जब क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज होते हैं, तब हम इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एंशिएंट टाइम में देखो, आज तो हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन पहले बहुत सारा लाइक सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मैं एकदम अर्ली पीरियड की बात करूं, पोस्ट ऑफिस भी नहीं थे, है ना, लेकिन लोग कम्युनिकेट तो कर रहे थे, है ना। तो हम पहले यही देखेंगे। तो इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद देयर नियर एंड डियर वंस थ्रू साइंस और सिंबल्स। लोग साइन एंड सिंबल्स की हेल्प से क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। दे यूज्ड लाइक मैसेजेस बाय बीटिंग ड्रम्स एंड बाय लाइक सिग्नलिंग थ्रू स्मोक, है ना। तो ये क्या है, कुछ सिग्नल्स ये लोग यूज कर रहे थे जिससे लोगों को पता चलता था। जैसे आपने कोई बहुत पुराने यानी माइथोलॉजिकल ड्रामास अगर देखे होंगे या सीरियल्स देखे होंगे, तो वहां जो किंग है ना, किंग का मैसेज पूरे कहाँ किंगडम में देना है, तो कैसे दिया जाएगा, एक आदमी एक बड़ा सा ढोल लेकर आएगा 2-3 लोगों के साथ में, तो वहां आसपास जो लोग हुआ करते थे वो इकट्ठा हो जाते थे और जो राजा का मैसेज था वो लोगों को मिल जाता था, है ना। तो दिस वाज वन वे टू कम्युनिकेट, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। तो देखो, लॉन्ग अगो, अब ये हमने देख लिया यहाँ पे ऑलरेडी, लाइक क्या क्या मीडियम ये यूज कर रहे थे। नाउडेज कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी फास्ट। अभी तो आप यहाँ बैठते हैं, अब यूएस में बैठे हुए किसी इंसान को मेल भेज देते हैं और उसके पास तुरंत आपकी बात पहुंच जाती है। आप कॉल कर देते हैं तो व्यक्ति के पास आपकी जो बात है वो पहुंच जाती है, ठीक है।
देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, कोई इंसान यूएस में बैठा है, आप इमीडिएटली उसको देखना चाहते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम अगो ट्रेन पिजन्स कैरीड मैसेजेस। आपने वो गाना सुना है, कबूतर जा जा जा, क्यों होता था? कबूतर जो है वो मैसेजेस लेकर जाता था लोगों के, ठीक है। ये जो लेट्स से यहाँ पर ये पिजन है, इस पिजन के यहाँ पैरों पर ये क्या करते थे, ये इस किसी भी अपने मैसेज को जो है वो बांध दिया करते थे, और ये क्या करता था, ये इस मैसेज को ले जाता था। लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट व्यक्ति के पास पहुंचेगी या नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाती थी, है ना। जैसे कि आपने बाहुबली अगर देखी हो तो वो जो मैसेज वो बर्ड लेकर जाता है वो गलत जगह पहुंच जाता है ना। ओके, नाउ people went on foot or animals to deliver messages, but all these was slow and not reliable. स्लो प्रोसेस था, रिलायबल नहीं था, गलत इंसान के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी गलत एड्रेस पर। लेट्स से कि ये कबूतर उड़ते उड़ते थक गया, ये किसी की छत पर जाकर बैठ गया, अब उसको लगा कि मेरे लिए मैसेज है, वो उस मैसेज को डिकोड कर सकता था, है ना, उसको पढ़ भी सकता था और उसका मिसयूज भी हो सकता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन। वी कैन चूज हाउ वी वांट टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन और विद अ few people. This is called personal communication, ठीक है। हम चूज करते हैं कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो that's what we call personal communication. Now postal communication क्या होता है, वो कम्युनिकेशन जो पोस्ट के माध्यम से होता है, ठीक है ना। जैसे आपने किसी को लेटर भेजा, कोई डॉक्यूमेंट भेजा, कोई मनी ट्रांसफर करना है, तो ये सब कहां से होगा, पोस्ट के थ्रू। जो पोस्ट है वो कौन लेकर जाएगा, पोस्टमैन लेकर जाएगा। अगर आप ये पोस्टल कम्युनिकेशन थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जो कोरियर सर्विस है क्या वो भी पोस्टल कम्युनिकेशन का हिस्सा है? बिल्कुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपके लेटर बॉक्स हैं, पहले लोग यहाँ से इसमें चिट्ठियां भेजा करते थे, इसके माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। नाउ दीज आर इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड एंड देन स्टैम्प लेटर्स, ठीक है। तो दीज वर द मीडियम्स टू यूज, these are the postal services that we were using, ठीक है। इसके माध्यम से हम पोस्टल कम्युनिकेशन करते थे। नाउ टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन क्या है, वो कम्युनिकेशन जो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से करते हैं, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। आपके ये क्या है, डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मॉडर्न टाइम में वी यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज टेलीफोन्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो जो भी मीडियम हम यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन का ही पार्ट है। देन कम्स टेलीफोन, हम सब इसको यूज करते हैं, है ना। एंड हमको क्या याद रखना है, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेलीफोन जो है इसको इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में, ठीक है। 1876 भी याद रखना है और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन्होंने की थी, ठीक है। नाउ कम्स मोबाइल फोन, सबके हाथ में है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखने के लिए भी मोबाइल फोन को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सेल्यूलर फोन्स कॉमनली कॉल्ड एज सेल फोन्स और मोबाइल फोन्स आर द पोर्टेबल devices, okay, and today proper people prefer to buy mobile phones or smartphones instead of telephone because they are handy. आप उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं and that's why people prefer to keep them, ठीक है। और easily आपस में communicate कर लेते हैं। These have multiple uses such as making phone calls. अब इसके क्या है, multiple uses हैं। मुझसे ज्यादा तो फोन के uses आप बता देंगे, मोबाइल फोन के uses, आप कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप मेल सेंड कर सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, है ना। एंड देयर आर सो मेनी अदर यूजेस। आप ऑफ कोर्स क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, राइट, ओके। So they have a space, okay, storage space of for saving फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स को सेव करने के लिए इनके पास क्या है, स्टोरेज स्पेस भी होता है। एंड देयर आर अदर यूटिलिटीज सच एज मैप, रेडियो, गेम्स, कैलकुलेटर्स। हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। नाउ कम्स अ फैक्स मशीन, ठीक है। फैक्स मशीन यानी कि आप देखो जो फैक्स मशीन है ये क्या करेगी, ऑटोमेटेड एक जेरोक्स जो है वो निकाल के दे देगी। तो दिस मशीन इज यूज्ड इट यूजेस अ टेलीफोन लाइन
फॉर इंस्टेंटली सेंडिंग रिटन मैसेजेस, आपके रिटन इंस्टेंटली रिटन मैसेज को सेंड करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक टेलीफोन चाहिए। लेटर्स कैन बी सेंड वाया फैक्स, जो लेटर्स हैं वो फैक्स के थ्रू सेंड किए जा सकते हैं। बाय क्लिकिंग अ बटन, एक बटन क्लिक किया, एक जगह से लेटर दूसरी जगह पहुंच गया, दैट्स इट, ओके। एंड दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग अ फैक्स मशीन विद अ टेलीफोन लाइन। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्स मशीन को टेलीफोन लाइन के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Alright, now comes internet. We all are very much familiar with this. Internet के बिना people have no jobs these days. Okay. Now इट इज वन ऑफ द एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या है, लाइक एक एडवांस मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसी की वजह से लोगों के लिए एक चीज जो सबसे आसान हो गई, दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। आप बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर और आप यूके की किसी कंपनी के साथ, चाइना की किसी कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल इन्वेंशन विच वाज इंटरनेट, ओके। चलिए, नाउ we can communicate with people anywhere in the world easily with the help of internet, and we can send electronic mails, हम email भेज देते हैं, ठीक है ना, and we can download upload images, games, videos। अगेन आई मस्ट से कि मुझसे ज्यादा ये सारे यूजेस आप बता पाएंगे, बता सकते हैं, लाइक जितने यहाँ पर इंटरनेट के यूजेस लिखे हैं आप उससे ज्यादा ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। वी कैन यूज द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स। These days, the internet is used in offices, bank, airport, and educational institutions, and passport offices, studios, etc. सभी जगह पर इंटरनेट की उपयोगिता है, जरूरत है, ठीक है। नाउ कम्स मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एक बड़ी आवाम तक, यानी बड़ी जनता तक, एक बड़ी ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो मीडियम यूज होता है वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। जैसे एक न्यूज एंकर अपने स्टूडियो में बैठा है, न्यूज पढ़ रहा है, लेकिन वो न्यूज हजारों लाखों लोगों तक जाती है, ठीक है। सो दैट न्यूज चैनल इज द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे एक न्यूज़पेपर सुबह कितने घरों में जाता है ना, तो दैट प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक mass communication. Mass communication is the distribution of information to a wide range of people, and we can communicate a message to a large number of people in different places, ठीक है। So basically आप देखोगे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब, मैगजीन, स्मार्टफोन, लाइक एवरीथिंग, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ क्या है, लाइक मास कम्युनिकेशन है, ओके। एंड या फिर कहेंगे कि मास मीडिया है, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, एंटरटेनमेंट लोगों तक पहुंचता है। अभी आप देखो, पहले क्या होता था ना कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है ये लोगों को या तो रेडियो से पता चल जाता था, या कभी नेटवर्क नहीं आ रहे तो पता भी नहीं चल पाता था। लेकिन अब क्या है, आपके हाथ में फोन है, तो आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, या फिर आप कहां से, ऑफकोर्स न्यूज चैनल से, अब कई तरह के आपके पास क्या है, ऑप्शन है, जहां से आप किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। हियर कम्स द रिवीजन पॉइंट्स। ये रिवीजन पॉइंट्स आपको खुद से करने हैं, ठीक है ना, लाइक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स, यू जस्ट हैव टू रिवाइज, ओके। नाउ कम्स द असेसमेंट पार्ट। असेसमेंट पार्ट में आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को एनसर्कल करना है यहाँ, तो एनसर्कल आप करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द करेक्ट आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग, बताइए कि मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ऑफ कोर्स लेटर। देखो, रेडियो इज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बट द थिंग इज, आपने देखा कम्युनिकेशन क्या है, हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, ए के दिमाग में कोई थॉट आया, बी से उसने पूछा, ठीक है, या बी को उसने लाइक भेज दिया। तो रेडियो पर हम ऐसा तो नहीं करते, रेडियो पे हम सिर्फ सुन रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। चलिए, we are not communicating, it's kind of one way communication, okay। so we can buy postcard from, अब ये पोस्ट कार्ड हम पुलिसमैन से तो खरीदेंगे नहीं ना, पोस्ट ऑफिस से खरीदेंगे। पिन कोड कंसिस्ट ऑफ, पिन कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं, तो इज इट 5, इज इट 6 और इज इट 7, तो इज इट 6। फॉर एग्जाम्पल 250009, तो 3 and 3, okay, so there will be 6। All right, now comes, if a message has to reach someone very quickly, आपको एकदम त्वरित प्रभाव से क्या करना है, मैसेज भेजना है। कुरियर के लिए कम से कम एक दिन तो लगेगा।
एयर मेल या फिर फैक्स, तो फैक्स विल बी द करेक्ट आंसर। इधर आपने क्या किया, मैसेज भेजा, उधर मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा, बट जो फैक्स मशीन है इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द टेलीफोन लाइन। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, इन तीनों में से फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, टेलीफोन। वी कैन टॉक टू अ पर्सन ऑन, हम किसी भी व्यक्ति से फोन पर बात कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन टॉक टू अ पर्सन ऑन फोन। ऑलराइट, नाउ कम्स fill in the blanks. In olden days, पुराने दिनों में dash were used to send messages. तो पुराने दिनों में क्या यूज होता था, pigeon. A pin code number has 6 digits. You can talk to a person by telephone. Telephone is the dash means of communication fastest. A dash is used to send an email. email send करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंप्यूटर। अब देखो हमने कंप्यूटर क्यों लिखा है, कंप्यूटर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शंस में कंप्यूटर दिया हुआ है और हमको इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है। अदरवाइज वी कैन सेंड अ मेल थ्रू आवर फोन ऑल्सो, ठीक है। नाउ कम्स ट्रू एंड फॉल्स। लॉन्ग टाइम अगो ट्रेन pigeon डिलीवर्ड लेटर्स, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अ लेटर इज द चीपर एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चीपेस्ट था एंड मोस्ट पॉपुलर भी था, लेकिन okay, it is talking about letter not pigeon, so we'll say yes, it's a true statement. लेटर रीच फास्टर देन ईमेल, क्या लेटर जो है वो ईमेल से फास्ट जाता है, नहीं भाई ये तो गलत बात है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मास मीडिया इन आवर कंट्री, टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मास मीडिया, ये तो सच बात है। ओके, फैक्स मशीन कैन बी यूज्ड टू सेंड रिटन मैसेजेस इंस्टेंटली, यस। Newspaper is an example of mass media, true. Okay, so we are done with this chapter and now comes question and answers, and you have to do these things on your own and I'm sure you'll be able to do it, by the way. So that's how we are done with this chapter. I hope each and everything is very much clear to you. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.